हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही थी। तो मॉर्निंग में उत्तराखंड जीके का प्रीवियस ईयर जो यूकेपीएससी ने जो पूछे हैं, और ये भी आपका यूकेपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया पेपर है। और इसे मैं करा रही हूँ और यहीं से आपको पता भी चल जाएगा कि उत्तराखंड पुलिस में क्वेश्चंस आया था। आप हमेशा कहते हैं कि मैम साइंस तो नहीं आता, बट नॉर्मली जो आपका नॉर्मल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लेता है। मोस्टली बायोलॉजी से ही क्वेश्चंस आते हैं, है ना। फिजिक्स से केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो पूछेगा तो वो नोबेल प्राइज पूछ लेगा कि किसे दिया गया है। तो आपको पता चलेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि क्वेश्चंस जो पूछा गया था रीजनिंग वाले पोर्शन में, वो क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा था। ठीक है, ये आपका 2011 का पेपर है। सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण, लेकिन मैं सामान्य ज्ञान यहाँ पर करा रही हूँ अभी। उत्तराखंड का मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में करा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश डायनेस्टी है। बीच में जो क्वेश्चंस का गैप होगा ना, वो उत्तराखंड के होंगे, जो उत्तराखंड में आपको करा चुकी हूँ मॉर्निंग में। सो निम्न में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश या डायनेस्टी रही है। सो आप सभी जानते हैं कि जो सबसे पुरानी रही है इनमें से वो है मौर्य डायनेस्टी। कौन है मौर्य डायनेस्टी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश के बाद कुषाण वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश की स्थापना होती है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अशोक को भी मानते हैं। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी का नहीं है। तो कौन स्लेव डायनेस्टी का नहीं है, ये आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता होगा। ये है इब्राहिम लोदी, बिकॉज इब्राहिम लोदी लोदी वंश का था। वह सिकंदर लोदी का बेटा था। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में एक युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध, जो कि इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है बाबर से और मारा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश भी गौरी का गुलाम था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। ये तीनों ही क्या थे, गुलाम वंश के शासक थे। बाकी नेक्स्ट है विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे। आंसर दीजिएगा। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे। अब विजयनगर की स्थापना जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में हरिहर और बुक्का ने की। पूछा जाता है कि विजयनगर राज्य के संस्थापक, ऑप्शन ए हरिहर और बुक्का। तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर 1336 में हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना करी। दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदू राज्य था। इसकी स्थापना की जो प्रेरणा है वो हरिहर और बुक्का को संत विद्यारण्य से प्राप्त हुई थी। और विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी है। हम्पी वर्तमान में कर्नाटका। ध्यान रखें। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था। इसका जो कार्यकाल रहा है वो 1605 से लेकर के आपका 1627 तक इसका काल रहा था। अकबर का ये बेटा था। और जहांगीर की मृत्यु 7 नवंबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर हुई और उसे लाहौर के निकट सहादरा में दफनाया गया था। कहाँ, लाहौर के निकट सहादरा, यानी कि लाहौर में दफनाया गया। बाबर को काबुल में, अकबर को सिकंदरा में, शाहजहां को आगरा में और औरंगजेब को औरंगाबाद में दफनाया गया था। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की है। तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जो है वो किसके टाइम पीरियड को कहते हैं, जहांगीर के टाइम को कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक कौन है। श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक है ना। और इन्होंने ही आर्कटिक होम ऑफ आर्यन नामक पुस्तक की भी रचना की थी। आर्कटिक होम ऑफ आर्यन, ये गर्म दल के नेता थे। इन्होंने लोगों में क्रांतिकारी विचार उत्पन्न किया था। राष्ट्रीयता की भावना का विचार करने के लिए इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति का हेतु है। ख्याति जो है वो किससे उन्हें प्रसिद्धि जो मिली थी। आप जानते हैं 1942 में भूमिगत नेताओं के साथ मिलकर सक्रिय एक्टिवता से इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो का क्या किया था, प्रसारण किया था या संचालन किया था। ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक से क्या किया था, शुरू किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 नहीं कराया क्योंकि वो मॉर्निंग में उत्तराखंड का क्वेश्चन था जो मैं आपको करा चुकी हूँ। सो भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? पोर्तुगीज, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर, क्योंकि पुर्तगालियों ने सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए थे 1961 में। ठीक है। नीलगिरी पर्वतमाला माउंटेन रेंज किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। ये पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? ये है नीलगिरी पर्वत, तमिलनाडु में। ऑप्शन हो जाएगा ए। और इसकी सर्वोच्च शिखर आपसे पूछेगा तो वो है दुद्दा बेटा। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी या उट्टकमंक नीलगिरी में ही स्थित है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। जैसे ही जो गंगा है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पद्मा कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र जैसे ही एंटर करती है उसे जमुना कहते हैं। फरक्का, गंगा की धारा बांग्लादेश में फरक्का के बाद प्रवेश करती है जहां इसे पद्मा कहते हैं। आगे चलकर चंदनपुर में पद्मा ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है जहां से इसे मेघना या जमुना कहते हैं। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए फेमस है? तो पंजाब का कौन सा स्थान है जो हौजरी के लिए फेमस है भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा लुधियाना। ठीक है, लुधियाना प्रसिद्ध है। इसके अन्य औद्योगिक नगर में पटियाला, पठानकोट, अमृतसर है, जालंधर, कपूरथला, भटिंडा इत्यादि में, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है लुधियाना फेमस है। चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स होता है। अच्छा, जो सबसे छोटा दिन होता है वो कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट करो अगर आपको पता होगा तो। चंद्र ग्रहण होता है कब? कब होता है चंद्र ग्रहण? चंद्र ग्रहण जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य पूरी तरह से रोशनी इस पर क्या करता है? चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। ऑप्शन में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात में होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजरता। एक वर्ष में 3 बार पृथ्वी की उपछाया से चंद्रमा गुजरता है, तभी जो है चंद्र ग्रहण लगता है। निम्न में से कौन सा ग्रह प्लैनेट नहीं है 14 का? सो कौन सा ग्रह नहीं है? सो ऑप्शन हो जाएगा ए मून एक ग्रह नहीं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट उपग्रह है। ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है। नेक्स्ट, 8 ग्रहों की टोटल वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? तो सबसे ज्यादा सूर्य का चक्कर लगाने में जिसे समय लगता है वो है हमारा कौन सा? शनि। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा क्योंकि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन, शनि 29.5 वर्ष, बृहस्पति 12 वर्ष, मंगल 687 दिन का समय लेता है। शनि सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है। नेक्स्ट आप लोगों का है अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? अटाकामा रेगिस्तान तो ये दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल है। यह चिली के उत्तरी भाग में कार्डिलेटा ऑक्सीडेंटल के पश्चिम मकर रेखा पर स्थित एक तटवर्ती है उष्ण कटिबंधीय शुष्क डेजर्ट है। यहाँ विश्व का एक बड़ा नाइट्रेट भंडार कौन से मरुस्थल में है? अटाकामा में है और नमक भी यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा जो भूमि है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप, यहाँ पर प्रति व्यक्ति भूमि क्या है? सर्वाधिक है। ऑप्शन डी सबसे छोटा महाद्वीप विश्व का यही है। इसमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देख रहे हो ना यूकेपीएससी किस टाइप की क्वेश्चन, स्टैटिक जी के है ना। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। ठीक है, सहारा रेगिस्तान जिसका क्षेत्रफल
ये जो अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को आदि में विस्तृत है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो लवणता की सर्वाधिक मात्रा जो है वो मृत सागर में पाई जाती है। ऑप्शन डी। सागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थ की क्षार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री टू 30 डिग्री के दक्षिणी अक्षांशों के बीच सबसे अधिक लवणता मिलती है। शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वो क्षेत्र कौन सा है? टेम्परेट जोन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? कौन सी बात सही नहीं है? भारत में जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या क्या 18.5% है? नहीं, 17.5% है। आप मुझे बताओ कि उत्तराखंड की कितनी है भारत में? भारत की जनसंख्या 121 करोड़ फिलहाल तो अभी, लेकिन ये सब अभी बढ़ चुकी है। जब आंकड़े आएंगे 21 की डिजिटल जनगणना जो हो रही है पहली बार, उसके बाद पता चलेगा। और 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 18.1 करोड़ की वृद्धि हुई है। जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व जो है जनघनत्व वो दिल्ली में है। ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए आपका रॉन्ग है, बिकॉज 17.5% है। विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि क्या है? मॉर्निंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को मनाते हैं। मैंने कहा थीम भी आप लोगों ने लिखनी है। आप भले 200 देखें या 100 देखें, ठीक है, 1000 लोग देखते हैं, 1000 देखें या 100 देखें, 100 देखें या फिर 1000 देखें, ये जो पूछा जाता है उसका आंसर करो। उससे क्या होगा, आपकी हैबिट बनेगी। आप कहीं उसे लिखोगे, कहीं उसे पढ़ोगे, कहीं उसे देखोगे, तो वो माइंड में हमारा सेट रहता है। इसलिए मैं कहती हूँ लिखा करो अगर कुछ पूछ रही हो तो। विश्व जनसंख्या दिवस हम हमेशा 11 जुलाई को मनाते हैं, है ना। 11 जुलाई 1987 को 5 अरब तक पहुंच गया था विश्व की जनसंख्या। इसीलिए इस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2011 को विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब हो गई। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है 1980 में, 1980 में। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इसको देखो भाई, ये जो प्रोग्राम है ना 1976 में से लाया गया, लेकिन इसकी जो शुरुआत होती, अब आप में से बहुत सारे कहेंगे मैम 1976 है ना, 1976 में से लाया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत 1980 से गांधी जयंती के अवसर पर हुई थी। समन्वित विकास कार्यक्रम गरीबी हटाने का एक व्यापक प्रोग्राम था। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? तो जलवायु परिवर्तन इसका जो परिणाम है वो नहीं होता है, ऑप्शन है। जबकि नगद फसलों पर बल, आय समानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती आदि इसके वैश्वीकरण के प्रभाव। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? मैं बता देती हूँ। हमारा जो आईसीआईसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक, इसका गठन 17 मई 1994 में हुआ, जिसका मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में है। एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आप देखो, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, विजया बैंक, है ना। अब मुझे बताओ, देना बैंक और विजया बैंक किस बैंक का विलय किस में हुआ? फटाफट कमेंट कीजिएगा। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है क्या? हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अच्छा, बैरोमीटर का उपयोग जो है वायुमंडलीय, देखो, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर यूज करते हैं, और वायु के वेग को एनीमीटर के द्वारा मापते हैं। अत्यधिक उच्च ताप का मापन पायरोमीटर में या फिर पूर्ण विकिरण उत्तमापी की सहायता से होता है। नेक्स्ट है आपका, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है? ये मैं कोई अपने तरफ से नहीं करा रही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप कह रहे थे ना कि करा दो मैम, तो मैं वही करा रही हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों का प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका मनुष्य, ये क्वेश्चंस देखो आप 2011 की जो प्री का पेपर हुआ था वहां से उठाए उन्होंने, सेम क्वेश्चंस, ऑप्शन भी चेंज नहीं है। बट आप में से बहुत सारों ने क्या करा होगा, इसका इंग्लिश वर्जन नहीं देखा। अगर आपने हिंदी देखा होगा तो किसी ने पुतली, किसी ने कुछ लगाया, लेकिन अगर आप इसका वो देखते ना, इंग्लिश वर्जन देखते, बहुत मैंने बात की थी बहुत बच्चों से तो उनको कंफ्यूजन हो गया था। रेटिना इसका आंसर होता है ना, रेटिना इसका आंसर है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब उसके किस पर बनता है, रेटिना पर, दृष्टि पटल पर बनता। और मोस्टली आपने इस तरीके से रेटिना, अब रेटिना इस तरीके से था नहीं और इंग्लिश वर्जन आपने देखा नहीं। रेटिना के पीछे पर्दे को आइरिस कहते हैं, जो आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित, आपसे भी पूछ सकते हैं कि आंख में जाने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है, आइरिस, जो रेटिना के पीछे पर्दे होते हैं उसे। पुतली के पीछे नेत्र लेंस होता है, इसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा और छोटा और वास्तविक परिवर्तित लेंस के पीछे दृष्टिपटल पर बनता है। आंख में श्वेत झिल्ली को दृष्टिपटल कहते हैं। क्लियर है। आगे, वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो वो है लाल, हरा और नीला है। प्राथमिक देखो भाई, लाल, हरा, नीला, ये तीन मूल या प्राथमिक कलर होते हैं। इन्हें प्राथमिक कलर कहते हैं। इनको मिलाने से द्वितीय रंग पीला और मैजेंडा का निर्माण होता है। प्राथमिक और सेकेंडरी कलर के जोड़े को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। सभी प्राथमिक कलर, प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर जो होते हैं, मिलाने पर सफेद रंग के प्रकाश की उत्पत्ति होती है। और वास्तव में परावर्तन और अवशोषण के कारण विभिन्न रंगों का प्रभाव उत्पन्न अनुपस्थित दिखने लगता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्यों? क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट है, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका रीजन क्या है? इसका जो रीजन है वो है सरफेस टेंशन, है ना, पृष्ठ तनाव। हवाओं की ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? अब इसमें साइंस के क्वेश्चन से भी थे तो मैंने आपको करा दिए, ठीक है ना। 35 का ऑप्शन सी, सोडियम का बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? लिक्विड, तरल के रूप में। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या सबसे अधिक श्यान है? तो आंसर हो जाएगा एल्कोहल, पानी, शहद तथा गैसोलीन में सबसे अधिक श्यान शहद होता है। शहद आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे क्या है? रेशम कीट किस पर पनपता है? शहतूत की पत्तियों पर, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? ब्लड नहीं, लेकिन वो है हाइड्रा सिलेंट्रेटा, संघ का प्राणी, ऑप्शन है। लाल रक्त कोशिकाओं में जो है रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ध्यान दीजिएगा, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? जीवाणु नहीं होता है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरियाज नहीं होते हैं, तो वायरस होता है एड्स, ठीक है। हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, ये आपके क्या है, बैक्टीरिया से होते हैं, लेकिन एड्स एक वायरस जनित रोग है। इस रोग का वाहक HIV विषाणु होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में, जेनेटिक्स के फादर के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? जे मंडल। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला को, किसके? एजोला एक प्रकार का शैवाल होता है। नेक्स्ट है, भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? नाभिकीय रिएक्टर एक विशेष प्रकार की आणविक भट्टी होती है जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235, यूरेनियम 239, 238 का यूज किया जाता है। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, U 238।
बीटी बैगन क्या है? आनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैगन होता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? 46, थियोडर मैनन। नेक्स्ट है मॉडेम। एक इसमें कंप्यूटर की क्वेश्चंस भी है। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है। मॉडेम क्या है आपसे पूछेगा? हार्डवेयर है जिसमें अंतरापृष्ठ इंटरफेसेस होते हैं। कौन होते हैं इंटरफेसेस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टेलीफोन लाइन एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट होते हैं, इक्विपमेंट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कंप्यूटर से। सीपीयू का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। सीपीयू का जो फुल फॉर्म है, तात्पर्य है, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें जहाँ पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका एनालिसिस करता है। सीपीयू की कंप्लीट जो कार्य प्रणाली है उसे 4 भागों में बांटते हैं: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक या स्टोर। मेमोरी से प्राप्त जो इन्फॉर्मेशन या जो डायरेक्शन, जो निर्देश होते हैं, उनको प्राप्त करना फेचिंग कहलाता है। सूचनाओं को उन आदेशों में परिवर्तित किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर समझ सके, और प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिकोडिंग। आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए एग्जीक्यूटिव कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का 1+1 का द्विधारी योग यानी कि बाइनरी एडिशन होगा। क्या होगा? 1+1 का द्विधारी योग 0, कैरी +1 होगा। ये बाइनरी डिजिट है 0 तथा 1। www का विस्तृत रूप क्या होता है? इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस क्या? ऑप्शन ए, विनाशक प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है। इस करेक्ट आंसर, असेंबलर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, यह हार्डवेयर नहीं होता है। ठीक है, जो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करते, जबकि चुंबकीय टैप, प्रिंटर, सीआरटी आदि हार्डवेयर है। असेंबलर हार्डवेयर नहीं। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी आपने सुना होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, रोम एक परमानेंट मेमोरी है। रोम रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आप लोगों का है एमएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन कब हुआ? 1981 में। आगे है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर, ऑप्शन सी कंपाइलर यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? अभी जी, क्योंकि बीच में जो क्वेश्चंस आपके छोड़े गए हैं वो मॉर्निंग में आपने करे हैं उत्तराखंड के, ठीक है ना, उत्तराखंड के क्वेश्चंस किए हैं आप। इसमें बीच में साइंस के क्वेश्चंस भी थे, मैंने वो नहीं लिए हैं। किसको जो है रक्तचाप के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है? 144। ऑप्शन हो जाएगा डी आपका स्फेग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा उन्होंने ऑटोबायोग्राफी 1936 में, भारत की एकता 1942, सोवियत एशिया, राष्ट्रपति, राजनीति से दूर, हमारी समस्याएं, नया भारत आदि किताबों की भी रचना की। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? 146 एंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, के एम पणिकर। ठीक है ना, के एम पणिकर। सिस्मोमीटर मापता है क्या? भूकंप को मापता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तितलियों की संख्या, स्पोक्स की कुल संख्या कितनी है? 24, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। और जिसका रेशियो, अच्छा हमारे जो राष्ट्र ध्वज है उसका जो रेशियो है, अनुपात है, वो 3:2 है। इसमें केसर या सफेद हरे रंग का ध्वज, इसके मध्य में नीले रंग का चक्र होता है। इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 49 है, बृहस्पति संग्रह की चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन बी गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट है अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों, स्टार्स को क्या कहते हैं? 150 का आंसर हो जाएगा
बी न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। ठीक है, अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्र स्टार्स को न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं, ऑप्शन बी। अच्छा, जाते जाते क्वेश्चंस आप मुझे बताएंगे। काउंसिल ऑफ, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस का नाम सुनते यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विश्वनाथ आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं? इन्हें शतरंज के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना चलेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाते जाते क्वेश्चंस आप मुझे बताएंगे। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में है और इसका गठन कब हुआ है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। दूसरा, फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? रेडियम, पेनिसिलिन, वैक्सीन या नन ऑफ दीज। चलेगा, फिलहाल के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं मॉर्निंग में। आई होप सो कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आना क्या, आपके क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं इसलिए मैंने पढ़ा और आप लोगों के लिए क्वेश्चंस निकाले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं जो मैं अपनी तरफ से आपको करा रही हूँ या आपके एग्जाम में नहीं आया। ये जो क्वेश्चंस हैं ये यूकेपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं को यहाँ पर कराया जा रहा है। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। करंट अफेयर करते रहिए। और हिंदी की आपको संडे को मैराथन आएगी जिसमें मोस्टली मैक्सिमम कवर क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगी और टारगेट रहेगा यूके ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे, साथ में यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू सो मच।